अहम खबर दें आपको, बेगम कुलसूम नवाज के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए हैं। NA 120 के हवाले से अहम खबर सामने आई। NA 120 की नशिस्त के लिए अब बेगम कुलसूम नवाज उम्मीदवार होंगी। इस अहम और ब्रेकिंग न्यूज़ से आपको यहाँ पर आगाह किया। बेगम कुलसूम नवाज NA 120 के ज़िमनी इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार होंगी। उनके कागजात नामजदगी जिनकी जाँच पड़ताल जारी थी, अब वो कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए हैं और बेगम कुलसूम नवाज अब NA 120 के हल्के से ज़िमनी इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार होंगी। अहम खबर से यहाँ पर आपको आगाह किया। आपको ये भी बताएं कि इस मौके पर रिटर्निंग अफसर ने कहा है कि बेगम कुलसूम के कागजात पर 9 लोगों ने एतराज़ात जमा करवाए थे और बारी बारी तमाम लोगों के एतराज़ात सुने गए। दोनों फरीकैन ने एतराज़ात के हवाले से दलाइल भी दिए थे और उसके बाद ये फैसला किया गया। उनके कागजात नामजदगी को अब मंजूर कर लिया गया है। NA 120 के ज़िमनी इंतखाबात में अब बेगम कुलसूम नवाज मुस्लिम लीग नून की जानिब से उम्मीदवार होंगी। उनके हवाले से मज़ीद हम जानेंगे तफसीलात और बात करेंगे अब तक न्यूज़ के नुमाइंदे शाकिर महमूद अवान से। शाकिर, एक बड़ी खबर सामने आई है, क्या तफसीलात है मज़ीद? जी बिल्कुल, बेगम कुलसूम नवाज के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए हैं। 9 लोगों ने एतराज़ात जो हैं वो बेगम कुलसूम नवाज के ऊपर दायर किए थे और इन 9 लोगों के एतराज़ात में जो है तकरीबन जो है 100 से ज़ायद एतराज़ात जो हैं वो बेगम कुलसूम नवाज के ऊपर लगाए गए थे और इसीलिए जो है तकरीबन 2 घंटे तक जो है इसकी समाअत जो है वो रिटर्निंग अफसर मियां मोहम्मद शाहिद की सरबराही में जारी रही, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील अनीस हाशमी जो है वो पेश हुए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से फैसल मीर के वकील पेश हुए और इसी तरह आज़ाद उम्मीदवार जो हैं उनके भी वकला हुए। तमाम वकला ने जो है तकरीबन 2 घंटे तक जो है वो दलाइल दिए। उन्होंने कहा कि बेगम कुलसूम नवाज जो हैं वो इसलिए इनके कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाएं कि इन्होंने अकामा जो है वो शो किया, इन्होंने अपनी वेल्थ स्टेटमेंट जो है वो शो नहीं की, ये हाउस वाइफ है और दीगर इल्जाम जो हैं वो बेगम कुलसूम नवाज के ऊपर जो है वो एतराज़ात उठाए गए। लेकिन नून लीग की जानिब से जो वकील पेश हुए चौधरी नसीर अहमद भुट्टा और उनके साथ जो वकला थे, उन्होंने तमाम तर एतराज़ात को मुस्तरद किया और उन्होंने दलाइल के साथ जो है वो मुस्तरद करवाया। तमाम तर एतराज़ात जो हैं वो दोनों फरीकैन की जानिब से जो हैं वो सुने गए और उसके बाद जो है रिटर्निंग अफसर मोहम्मद शाहिद ने जो है वो फैसला जारी करते हुए बेगम कुलसूम नवाज के कागजात नामजदगी जो हैं वो मंजूर कर लिए हैं। रिटर्निंग अफसर के मुताबिक जो है टोटल 9 लोगों ने एतराज़ात जमा करवाए और रिटर्निंग अफसर का कहना है कि तमाम एतराज़ात जो हैं वो सुने गए, दोनों फरीकैन की तरफ से सुने गए और इन एतराज़ात की रोशनी में जो है उन्होंने बेगम कुलसूम नवाज के कागजात की मंजूर कर ली है और जैसे ही फैसला सुनाया गया लीगी कारकुनों की जानिब से जो है वो शदीद नारेबाजी है वो की जा रही है, जश्न मनाया जा रहा है। उनका ये कहना है कि वो इस हल्के में जो है वो तारीखी फतह हासिल करेंगे। बेगम कुलसूम नवाज के कागजात नामजदगी जो मुस्तरद करवाने के लिए जो यहाँ पर लोग मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अंदरीब आबादी जो कवरिंग कैंडिडेट थी डॉक्टर यास्मीन राशिद की वो मौजूद थी, अनीस हाशमी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से वकील मुकर्रर किए गए थे वो वहां पर मौजूद थे, पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार फैसल मीर जो है वो यहाँ पर मौजूद थे और इसी तरह पाकिस्तान मिली मुस्लिम लीग, आज़ाद उम्मीदवार और दीगर पार्टीज की जानिब से जो एतराज़ात दाखिल किए गए थे वो तमाम लोग यहाँ पर मौजूद रहे। अभी जो है फैसला सुना दिया गया, अब से कुछ ही देर में जो है लीगी क़यादत जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और बाकायदा जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताया जाएगा कि कागजात नामजदगी जो है वो मंजूर हो चुके हैं। कागजात नामजदगी जो है बेगम कुलसूम नवाज के जो है मालूम है तमाम तर एतराज़ात को मुस्तरद कर दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुलाहिजा किया कि नून लीग के रहनुमा इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। कागजात की मंजूरी के बाद अब यहाँ पर मीडिया से बात कर रहे हैं। नामजदगी का स्क्रूटनी का दिन था, 3 बजे जनाब ऑनरेबल रिटर्निंग ऑफिसर साहब ने आने के लिए कहा था स्क्रूटनी के लिए। हम हाजिर हुए 3 बजे। सबसे पहले कुल तकरीबन 9 एतराज़ात थे जो ऐसे लोगों की तरफ से उठाए गए थे
कि जिनके पास सिर्फ एतराज थे, उनका कोई सबूत या कोई सपोर्टिंग कोई डॉक्यूमेंट कोई एविडेंस नहीं था। यार एक सेकंड बात करने। और रिटर्निंग अफसर साहब ने उन्हें दिल खोल कर मौका दिया। तमाम जो एतराजात जिन लोगों ने रखे, वो तकरीबन 1.5-2 घंटा मुसलसल एतराजात करते रहे। उसके बाद, और वो एतराजात, मैं कोई वकील नहीं हूं, अभी वकील साहब बात करेंगे, अमजद परवेज साहब, लेकिन मुझे वो एतराजात सुनकर हंसी आ रही थी। ये वही एतराजात हैं जो 2014 से इमरान खान और उसका टोला हमारे खिलाफ, नवाज शरीफ साहब के खिलाफ लगाता रहा। थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड में जाऊंगा कि जब अदालत उज़्मा का फैसला आया 28 जुलाई को, जी 28 जुलाई को, तो उसमें जो प्रे की गई थी उसके मुताबिक वो फैसला उस प्रे की रोशनी में नहीं था। नवाज शरीफ साहब पर कोई करप्शन का इल्जाम नहीं निकला, था ही नहीं करप्शन, कोई किकबैक, कोई कमीशन, कुछ नहीं था। एक टेक्निकल इशू हुकामा को बनाकर उनको डिस्क्वालीफाई किया गया और हमने अदालत के फैसले पर उसी वक्त अमल दरामद कर दिया। आज भी जो लोग एतराज़ात दाखिल कर रहे थे हमारी मां पर, उनके कागजात पर, उनके पास कोई सबूत नहीं था। चंद अखबारात के तराशे थे, अलफ लैला की कहानियां थीं और अपनी जाती ख्वाहिशात थीं। और मैं बैठा सोच रहा था, मुझे इस पर एक शेर याद आ गया, कहें तो सुना देता हूं। वो कहा है ना, मंजर भोपाली का शेर है। उन्होंने कहा है, ताकतें तुम्हारी हैं, ताकतें तुम्हारी हैं और खुदा हमारा है। ताकतें तुम्हारी हैं और खुदा हमारा है। आईने में अक्स तुम्हारा है लेकिन आईना हमारा है। वाह जी वाह, माशाल्लाह। अक्स तुम्हारा लेकिन आईना हमारा है। तो बात यह है कि इन लोगों को आईने में अपनी आज शक्ल देखने की जरूरत है। जिन्होंने बेजा एतराजात उठाकर अदालत का भी वक्त जाया किया, कौम का भी वक्त जाया किया, आपका भी वक्त जाया किया। और ये वो लोग हैं जो नवाज शरीफ दुश्मनी में पाकिस्तान से दुश्मनी कर रहे हैं पिछले कुछ सालों से। लेकिन आज अल्लाह ताला ने एक दफा फिर आपको, पाकिस्तानी कौम को, मुस्लिम लीग नून के कारकुनों को, शेरों को, शेरनियों को, नवाज शरीफ को, मोहतरमा कुलसूम नवाज साहिबा को अल्लाह ताला की जात ने एक दफा फिर आज सुरखरू किया है। नवाज शरीफ, यार एक सेकंड, हमारे काबिल एहतराम वकला ने जज साहब को कहा, जब उन्होंने कहा जी आपका कोई एतराज है, हमने कहा हमारा कोई एतराज नहीं। हम तो चाहते हैं कि ये एतराजात, ये झूठ इल्जामात खत्म होने चाहिए और फैसला फिर मैदान में होना चाहिए। हम मैदान के लोग हैं, हम साजिशी लोग नहीं हैं। हम एतराजात का, इल्जामात का सहारा नहीं लेते। मुस्लिम लीग नून शेरों और शेरनियों की जमात है। और आज
120 हल्के में गालबन में खड़ा हूं, ठीक बात है ना जी। और यहाँ मैं ये खड़ा होके अल्लाह ताला से डर के बड़ी आजिज़ी के साथ ये कह रहा हूं, इमरान खान साहब, हम तुम्हें भागने नहीं देंगे। हम आपने देखा कि जिस तरह 9 अगस्त को नवाज शरीफ साहब इस्लामाबाद से निकले और लाखों लोगों का हजूम था, वो बैक वक्त लाखों लोगों का समुंदर था जो वो उनके साथ चल रहा था। नवाज शरीफ साहब अवाम के दिलों में बसते हैं, लोगों के दिलों पर राज करते हैं और इंशाअल्लाह ताला आप देखिएगा, मैं अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के डर के ये बात कहता हूं कि इंशाअल्लाह ताला इस हल्के से जो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं उनकी जमानत कराएंगे। हमारे काबिले एहतराम, उधर काला जी बैठ जाए प्लीज। काबिले एहतराम वकील साहब मौजूद हैं, अगर कोई लीगल सवाल या कोई बात आप करना चाहते हैं तो करिए। एक सेकंड बहुत जल्द। हो रहा है